गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन ऑनलाइन क्लास ऑफ साइंस। आज हम क्या करेंगे, थर्ड क्लास में हम लोगों ने जो अपनी लास्ट प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोगों ने चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट किया था। ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हाउसेस क्या होते हैं, हाउस से हमें क्या प्रोटेक्शन मिलता है, इसके अलावा डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाउसेज, अलग अलग तरीके के हाउसेज होते हैं। सम हाउसेज आज टेम्पररी, सम हाउसेज आज परमानेंट, है ना। फिर उसके बाद में हम लोगों ने क्या स्टडी किया था, सम स्पेशल टाइप्स ऑफ हाउसेज। सो कुछ स्पेशल टाइप्स के जो हाउसेज थे उनमें क्या था स्टूडेंट्स, उनमें स्टिल्ट हाउस था, उसके अलावा टेंट, इग्लू, कारवेंस एंड हाउस बोट, है ना। और ये भी क्या थे, सब अलग अलग ये क्या थे, मूवेबल हाउस भी थे, टेम्पररी हाउस भी थे, है ना, ये सब थे। अब जो हम स्टडी करेंगे उसके अलावा जो उसमें जो अब हम स्टडी करने वाले हैं वो है इसी चैप्टर का जो टॉपिक है वो क्या है, सेफ्टी। क्या है, सेफ्टी। अब स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है जब आप लोग अपने घर में रहते हो तो आप बहुत ही ज़्यादा सेफ फील करते हो। किन किन चीज़ों से सेफ फील करते हो, किसी भी स्ट्रेंजर से या किसी भी एनिमल से। इसके अलावा जो एक्सट्रीमली जो मतलब जो वेदर जो मौसम जैसे चेंज होते हैं, वेदर चेंज होते हैं, मतलब एक रेनी सीजन, समर सीजन, विंटर सीजन, इन दौरान बहुत ही ज़्यादा हॉट, कोल्ड एंड रेन होती है। तो इन सब चीज़ों से भी हमें क्या मिलता है, अपने हाउसेस में क्या मिलती है, प्रोटेक्शन मिलती है ना। इसके अलावा आप अपने घर में क्या सेफ्टी फील करते हो, हमें पता है हम अपने घर की चार दीवारियों के बीच में जब रहते हैं तो हम अपने आप को बहुत ही क्या करते हैं, सेफ फील्स करते हैं ना। अ गुड हाउस मस्ट बी सेफ टू लाइफ। एक अच्छा घर क्या है, लाइफ को जीने की, सेफ लाइफ को जीने के लिए क्या है, बहुत ही अच्छा है। देयर शुड बी बाउंड्री वॉल टू स्टॉप स्ट्रे एनिमल्स एंड स्ट्रेंजर फ्रॉम एंटरिंग द हाउस। हमारे घरों के चारों तरफ जो बाउंड्री वॉल्स होती है वो हमारे घरों के अंदर किसी भी स्ट्रेंजर्स को या एनिमल्स को आने के लिए क्या करती है, रोकती है। The doors and window should also have a strong latches। डोर और विंडो के क्या होते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग्स होती है। एंड they should have a wire नेटिंग। उसके पास हम क्या करते हैं, नेट की वायरिंग करते हैं, जिससे क्या हो सकता है कि जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, जो अदर छोटे मोटे इंसेक्ट्स होते हैं, जो लाइट फ्लाइज वगैरह होती है या उसके अलावा मॉस्किटो वगैरह होते हैं, तो वो क्या करते हैं, इजीली हमारे हाउस के अंदर क्या नहीं कर सकते, एंटर नहीं कर सकते ना। तो ये आप लोगों को पता है इन्हीं सभी सारी चीज़ों से हमें क्या मिली है, प्रोटेक्शन मिलती है। अगर आप लोगों को ये अगर इस तरह से पूछा जाए कि Why you need a house, तो हम क्या बोलेंगे, बिकॉज इज प्रोटेक्ट फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, वाइंड, थीव्स एंड वाइल्ड एनिमल्स एक्सेट्रा, है ना। इन सभी चीज़ों से हमें क्या मिलती है, प्रोटेक्शन मिलती है। इसके अलावा हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है क्लीनिनेस। क्या है, क्लीनिनेस। क्लीनिनेस किसको बोलते हैं, मतलब हमें अब अपने घरों में क्या रखना है, साफ सफाई रखना है। क्लीननेस इज आर इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ आवर लाइफ। हमारी लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है क्लीननेस, है ना। इसके अलावा हम अपने घर के जो हमारे घर के जो जितने भी पार्ट्स है, फॉर एग्जांपल किसी के घर में हॉल अलग होता है, ड्राइंग रूम होता है, स्टडी रूम होता है, बेडरूम, बाथरूम, है ना, जितने भी पार्ट्स होते हैं हमारे हाउसेस के, उन सभी को हमें क्या करना होता है, नीट एंड क्लीन रखना होता है ना। हमारे जैसे किचन्स हो गए, आज किचन्स को भी हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है हमें कि हमारे किचन को हम क्या रखें, नीट एंड क्लीन रखें। क्यों, क्योंकि वहीं पर ही हमारे सबसे ज़्यादा जो हमारे जो खाने पीने का जो सामान होता है वो वहीं पर होता है। और अगर हम वहाँ पर ही स्टूडेंट्स, अगर हम अपने किचन को ही साफ नहीं रखेंगे तो क्या होगा कि जितने भी जर्म्स होंगे, इंसेक्ट होंगे, वो क्या करेंगे, वहीं पे ग्रो होंगे, और ग्रो होने के बाद में वो हमारी हेल्थ को क्या करेंगे, इफेक्ट करेंगे, है ना। उसके बाद में जितना भी मतलब जो हमारा जो बाथरूम होता है उसे हम क्या रख सकते हैं, एनी टाइम ड्राई रखें, उसे गीला नहीं रखना है। अगर गीला रहने से वहाँ पे क्या होते हैं, जम्स फॉर्म्ड होते हैं। इसके अलावा हमारे हाउस का जितना भी गार्बेज होता है, कचरा होता है, घर के बाहर का या घर का, किचन का, जहाँ का भी कचरा हो, हमें किसमें थ्रो करना चाहिए, गार्बेज ट्रक के अंदर। जैसे ही गार्बेज ट्रक आता है हमें वो कचरा क्या करना चाहिए, उसमें डालना चाहिए, ताकि हमारे घर की और हमारे हाउसेस की और हमारे हाउसेस के आसपास जितनी भी जो प्लेसेस है वो क्या रहे, नीट एंड क्लीन रहे, ना। द गार्बेज शुड नॉट बी अलाउड टू गैदर एनीवेयर इनसाइड और
आउटसाइड द हाउस। अब हमें क्या करना है, गार्बेज को हमें कहीं पे भी क्या नहीं करना चाहिए, नहीं डालना चाहिए। क्यों? न तो घर के अंदर और ना ही घर के बाहर। क्यों? क्योंकि जो क्लीनलीनेस है, हमें क्या है, जिम्मेदार नागरिक है, हमें अपने घर के बाहर की हमें क्या करना चाहिए, साफ सफाई करना चाहिए, जिसकी वजह से वहाँ पे किसी भी तरीके की कोई भी बीमारी नहीं होती है। और बीमारी नहीं होगी, कोई इंसेक्ट या कोई जर्म्स वहाँ पे क्रिएट नहीं होंगे, तो जिससे क्या होगी, हमारी ही हेल्थ अच्छी रहेगी। दिस कॉजेज इंसेक्ट्स एंड जर्म्स टू ग्रो। अगर हम कहीं पे भी गार्बेज जो है, कचरा वगैरह है, इनसाइड या आउटसाइड अगर अपने हाउसेज में डाल देते हैं या आउटसाइड द हाउस फेंक देते हैं, तो वहाँ क्या होता है स्टूडेंट्स, जर्म्स एंड इंसेक्ट फॉर्म होते हैं। जो मैंने अभी आपको बताया, जर्म्स और इंसेक्ट फॉर्म होंगे तो ऑब्वियसली वहाँ पे पहले क्या होने वाली है, डिजीज कैरी होने वाली है ना। अब उसके बाद में लुक पॉइंट जो है वो क्या है, लुकिंग आफ्टर आवर हाउस। हमें क्या करना है, अपने हाउसेज को देखना है। फॉर कीपिंग द हाउसेज क्लीन द फॉलोइंग थिंग्स शुड बी कीप्ड इन माइंड। हमें अपने हाउस को क्लीन रखने के लिए कुछ क्या है स्टेप्स है जो हमें क्या करनी है, अपने याद रखना है। कीप थिंग देयर प्रॉपर प्लेसेस, मतलब हमने कोई भी चीज़ कहीं से भी उठाई हो तो उसको वहाँ पर उसकी प्रॉपरली, उसकी जो जगह होती है, उसकी जो प्लेस होती है, वहीं पर हमें रखना होता है। द हाउस शुड बी कीप क्लीन बाय स्वीप एंड मॉपिंग एट एवरी टाइम, मतलब हमें जो हमारे घरों के अंदर जो पोछा वगैरह लगाते हैं तो उसके लिए हम स्वीप्स या मॉप वगैरह का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, डेली अपने घरों के अंदर हम अपने हाउसेस को हम क्या कर सकते हैं, नीट एंड क्लीन कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है, ऑल आर्टिकल्स इन द हाउसेज सच एज फर्नीचर शुड बी डस्टेड डेली, मतलब हमारे घर में जितने भी फर्नीचर्स वगैरह होते हैं उन्हें हम क्या करना चाहिए, डेली उन्हें अपने किसी न किसी क्लॉथ से या किसी और चीज़ों से उन्हें क्या करना चाहिए, साफ़ करना चाहिए। क्यों? क्योंकि फर्नीचर्स तो स्टूडेंट्स हम बना लेते हैं, लेकिन हम उन्हें समटाइम ये होता है कि हम उन्हें साफ़ नहीं कर पाते। जब हम उन्हें साफ़ नहीं कर पाते तो उनके ऊपर क्या हो जाते हैं, डस्ट वगैरह वहाँ पे जमा हो जाते, जिनको हमें रोज़ हमें क्या करना चाहिए, क्लीन करना चाहिए, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स ना हो। उसके बाद में है कीप द किचन क्लीन एंड फ्री फ्रॉम इंसेक्ट। हमें क्या करना है, अपने किचन को क्या करना है, क्लीन करना है, और जिससे क्या होगा, अगर हमारा किचन क्लीन होगा तो हमारा किचन क्या होगा, इंसेक्ट फ्री होगा। ठीक है। और उसके अलावा हमें अपने किचन्स के अंदर चिमनी या फिर एग्जॉस्ट फैंस का क्या करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए। क्यों? जब भी हम खाना बनाते हैं तो उसकी जो भी भाप होती है, जो भी स्मोक्स वगैरह होता है, जो या फिर जो गर्म जो होती है, जो किचन्स के अंदर उस दौरान जो गर्मी होती है, वो एग्जॉस्ट फैन या चिमनी के थ्रू वो क्या होती है, आउटसाइड द हाउस हो जाती है। ठीक है। अब लास्ट पॉइंट इसी चैप्टर का है, डेकोरेटिंग आवर होम। हम अपने होम को किस तरीके से डेकोरेट करेंगे। अब आप लोगों को पता है हर किसी को शौक होता है अपने अपने हाउसेज को डेकोरेट करने का, तो मतलब हम डेकोरेट कैसे करते हैं, हम अलग अलग तरीके के फर्नीचर्स बनाते हैं, है ना। एवरी लाइक्स ए क्लीन एंड ब्यूटीफुल हाउस। हर किसी को एक क्लीन और अच्छा ब्यूटीफुल हाउस पसंद होता है। वी क्लीन द हाउस एंड गेट इन पेंटिंग इन अ डिफरेंट कलर। हम क्या कर सकते हैं, अपने घरों को अलग अलग डिफरेंट कलर से पेंटिंग कर सकते हैं। मैचिंग कर्टन्स लगा सकते हैं, मतलब मैचिंग पर्दे लगा सकते हैं, मैचिंग उसमें फर्नीचर बनवा सकते हैं अलग अलग तरीके का। उसके हाउस की वॉल जो होती है, जो दीवारें हो, जो फर्नीचर होता है, उसको भी हम क्या कर सकते हैं, डेकोरेट करवा सकते हैं। हमारे घरों की जो वॉल्स होती है उनको भी हम अलग अलग फ्लावरिंग से क्या कर सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं। उसके अलावा हम अलग अलग तरीके के फ्लावर पॉट्स अपने हाउसेस में लगा सकते हैं। फिर उसके बाद में जो घर के बाहर जो आउटडोर जो होती है वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, छोटा सा गार्डन बना के गार्डन को भी अच्छे से डेकोरेट, मतलब अलग अलग फ्लावरिंग करके बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। इसके अलावा हम अपने डोर के ऊपर, मतलब जो फ्लोर होता है अपने हाउसेस का, वहाँ पे हम अलग अलग तरीके की रंगोली वगैरह बनाकर भी हम क्या कर सकते हैं, अपने हाउस को डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये हमारे हाउसेस को डेकोरेट करने के लिए हमारे पास क्या है, बहुत सारे क्या है वेज है जो हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से अपने हाउसेस को डेकोरेट कर सकते हैं, है ना। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को मैंने आप लोगों को जितना भी एक्सप्लेन किया है ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ये चैप्टर हमारा क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। सो स्टूडेंट्स, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।